गंगा नदी के किनारे गृद्धकूट पर्वत पर एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। वह बहुत कमज़ोर था और अंधा भी था। वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी उसे थोड़ा थोड़ा भोजन अपने पास से देते थे। उससे उसका काम चलता था और दिन भर वह गिद्ध उनके बच्चों की देखभाल करता था जब वो दाना चुनने जाते थे। पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षियों को वह अपने जीवन के अनुभव और ज्ञान की बातें सुनाता था और वो भी उन्हें इसी एवज में प्रेम और आदर सम्मान देते थे। वृक्ष पर एक तरीके से एक बहुत ही प्यारा परिवार बन गया था, जिसका बुजुर्ग वह गिद्ध था। एक बार न जाने कहाँ से एक बड़ा बिलाव उस पेड़ के पास आया। उसको देखते ही पेड़ पर रहने वाले जो बच्चे थे चिड़ियों के, वह सब चींची चींची करने लगे। गिद्ध को लगा कि कोई आया है। गिद्ध ने आवाज़ दी, कौन है? इस आवाज़ से वह बिलाव डर गया। उसने सोचा कि मैं तो यहाँ भोजन सामग्री के लिए आया था और ये गिद्ध अब मुझे प्राणदंड देगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। बोले, तू है कौन? बोले, मैं एक बिलाव हूँ और यहाँ आपसे ज्ञान और धर्म की चर्चा के लिए आया हूँ। आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है मैंने। बोला, नहीं, तू मांस भक्षी है, मैं तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं रहने दूँगा। तुम यहाँ से जाओ, यहाँ पक्षियों के बच्चे रहते हैं, तुम यहाँ नहीं रह सकते। बोले, महाराज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, अगर मैं फिर भी भगाने लायक हूँ तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैंने मांस भक्षण छोड़ दिया है। मैं नित्य गंगा स्नान करता हूँ, फल फूल और अन्न खाता हूँ और मैं चांद्रायण व्रत करता हूँ। आपसे ज्ञान और धर्म की बुद्धि लेने के लिए यहाँ आया था। आप मुझे भगाइए मत। बोले, नहीं, तू वास्तव में प्रकृति से तू मांस भक्षी है, मैं तुझे यहाँ नहीं रख सकता। तू बहुत ही आतताई जीव है, यहाँ से चला जा। बोले, महाराज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझे अपने सानिध्य में रहने दीजिए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं इन बच्चों को कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा, मुझे रहने दीजिए। मैं अब मांस ही नहीं खाता तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं व्रत करके रहता हूँ, गंगा स्नान करता हूँ, मैंने तो अपना जीवन ही बदल दिया है। इस पर गिद्ध उसके झांसे में आ गया और बिलाव को रहने के लिए हाँ कह दी। बिलाव तो तैयार ही था। कुछ दिन के बाद उसकी इच्छा पक्षियों के बच्चों को खाने की होने लगी और वह धीरे धीरे अलग अलग घोंसलों में से बच्चे चुराता था। धीरे धीरे करके उसने सारे पक्षियों के सारे ही बच्चों को खा डाला। पक्षी बहुत नाराज़ हुए। उन लोगों ने जब देखा कि हमारे बच्चे हैं नहीं तो इधर उधर घूमने लगे। देखा बच्चों की जो हड्डियां हैं वह गिद्ध के खोखल के पास रखी है, क्योंकि वह बिलाव वहाँ रख आता था हड्डियों को, जिससे गिद्ध का ही नाम हो जाए कि उसी ने बच्चे खाए हैं। और गिद्ध अंधा था, उसे दिखाई नहीं देता था। जब पक्षी खोज रहे थे कि किसने मारा हमारे बच्चों को, तब तक बिलाव भाग चुका था। अब बचा गिद्ध था। गिद्ध के खोखल के पास उनके बच्चों की सारी हड्डियां पड़ी थीं, बिलाव के द्वारा रखी हुई। अब पक्षियों ने जाना कि इस गिद्ध ने ही हमारे बच्चों को खा डाला है और उन्होंने सब ने मिलकर गिद्ध को मार डाला। तो कुसंग का यह परिणाम है। गिद्ध ने कुछ भी नहीं किया, कोई गलती गिद्ध की नहीं थी, सिर्फ गलती थी उस बिलाव को रहने की आज्ञा दे दी साथ में। दुष्ट का साथ नरक का वास, ऐसा कहा गया है। तो दुष्ट को साथ नहीं रखना चाहिए। उसने ये गलती कर दी थी, बिलाव उसके जीवन को ही खा गया।
तो कुसंग नहीं करना चाहिए, कुसंग से हमें बचना चाहिए, बड़ी हानि उससे हो सकती है कभी भी।